नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। इसलिए मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि गंभीर बात बताने जा रहा हूं और ये काम सिर्फ और सिर्फ भारत के चमत्कारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। बड़ी गहरी साजिश है, बड़ी गहरी। और इस तरफ मैंने कई बार इशारा भी किया है। आजकल अब दूसरे मीडिया वाले इस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन हमने तो बहुत पहले से इस साजिश के बारे में बातें की हैं, आपको बताने की कोशिश की है। कोविड के बाद से ही हमने ये कहना शुरू कर दिया था कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भारत को कमजोर करने पर लगी हैं। रूप बदल जाता है, रूप बदल जाता है। मोदी ने कोविड के दौरान उनको पकड़ तो लिया था, समझ में आ गई थी कि ये बेईमान लोग क्या करवा रहे हैं, लेकिन उनको पता था कि ये जो समय है, इस वक्त में इनके साथ मिलकर के ही चला जाए और फिर इसको ठीक करेंगे। दूसरे जिनके ऊपर भरोसा था वो भी हमारे खिलाफ निकलेगा, ये भी मोदी को पता चल गया था। लेकिन मोदी धीरे धीरे चीजों को समझ रहे हैं और मोदी की लड़ाई जितना बाहर है उससे अधिक अंदर है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर मोदी की जगह कोई और होता तो शायद ये काम नहीं कर पाते जो मोदी कर रहे हैं। मित्रों, कांग्रेस के एक नेता हैं जो मैं समझता हूं कि मोदी के जीवन में उनकी भूमिका बड़ी अच्छी है और जब जब उन्होंने अपना मुंह खोला है उन्होंने मोदी का भला ही किया है। सुनने में तो लगता है कि मोदी का बुरा कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह खोलते ही मोदी का भला हो जाता है, क्योंकि बाकी दुनिया एक्टिव हो जाती है समझने के लिए कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के एक ऐसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में ही हाशिए पर खड़े हैं। उनकी कोई पूछ कांग्रेस में नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन चूंकि राजीव गांधी उनके मित्र थे तो उसकी दोस्ती वो निकाल रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में जो ऊपर के लेवल पे हैं वो दोस्त, पारिवारिक दोस्त, ऐसे लीडर हैं। उनकी कोई जमीनी पकड़ नहीं है, वो कोई जनता के नेता नहीं है, सैकोफेंट हैं, दोस्ती निर्वाह करने वाले हैं। ऐसे लोगों में एक व्यक्ति हैं मणिशंकर अय्यर। बड़े इंटेलिजेंट नेता हैं, तथाकथित पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे मतलब इनको बड़ा भाई आईसीएस ऑफिसर और विदेश विभाग के बड़े जानकार, सब कुछ इनको कहा जाता है। तो माननीय मणिशंकर अय्यर की दोस्ती राजीव गांधी से थी। अब वो दोस्ती निर्वाह कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रति अपना अपना अनुराग व्यक्त करके। अनुराग क्या व्यक्त करते हैं? मणिशंकर अय्यर जी ने ही कहा था कि ये मोदी कौन है, नीच व्यक्ति है। नीच कहा था मोदी के लिए। और ये क्या कर सकता है, इसको एक केटली दे देंगे और चाय का ठिकाना दे देंगे पार्लियामेंट में। ये पार्लियामेंट आएगा, इसकी इतनी हैसियत है। अरे ये चाय बेचे जाकर के, और वही चाय बेचना, वही नीच शब्द कांग्रेस पार्टी के लिए अभिशाप बन गया। और 2014 में जो ये अभिशाप भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद बन गया। कांग्रेस पार्टी के लिए ये दो तीन शब्द अभिशाप बन गए और बीजेपी के लिए आशीर्वाद। 2014 में ये पूरा आशीर्वाद बनकर के आया। और चाय बेचने वाला, जिसको कि पार्लियामेंट हाउस के अंदर में कोई कोना पकड़ा रहे थे मणिशंकर अय्यर जी चाय बेचने के लिए, वो पार्लियामेंट के सबसे मजबूत कुर्सी पर वो शख्स जाकर के बैठ गया, जिसको तो भला मणिशंकर अय्यर जी एक कोना में एक जगह देना चाहते थे, और वो व्यक्ति सबसे मजबूत कुर्सी जो है सदन में प्रधानमंत्री की, उस पर जाकर के बैठ गए। तो वहां उनकी हार हुई। आजकल इन्होंने फिर एक नया बयान जारी किया है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के बयान पर बहुत गंभीरता से
ध्यान रखना चाहिए और नजर रखनी चाहिए और विचार भी करना चाहिए। इन्होंने फिर मुंह खोला है और इस बार मुंह खोला है, बहुत बड़े षड्यंत्र का इन्होंने इशारा कर दिया है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और देश की आवाम को अलर्ट रहने की जरूरत है, जो आज मैं बात कहने जा रहा हूं। हालांकि आप सुरक्षित हाथों में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में हैं तो सुरक्षित हैं, इसकी गारंटी मान के चलिए। आप प्रधानमंत्री आपको निराश नहीं करेंगे, लेकिन षड्यंत्रकारी को आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि ये जो वोट चोरी का जो प्रकरण चल रहा है, ये बहुत कितनी गहरी साजिश है, आज मैं सबका खुलासा कर रहा हूं। ये जो वोट चोरी का प्रकरण चल रहा है, ये कुछ वैसा ही है जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था। ये कुछ वैसा ही है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। और अगर लोगों का भरोसा सरकार पर से उठ गया और लोगों के जहन में यह बात चली गई कि यह सरकार वोट चोरी करके बनी है, हाईजैक करके बनी है, तो लोग वही काम करेंगे जो बांग्लादेश में लोगों ने किया, जो श्रीलंका में लोगों ने किया। एक स्टेटमेंट है मणिशंकर अय्यर का, दूसरा स्टेटमेंट है कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी का। राहुल गांधी कह रहे हैं बिहार में कि अब ये सब कुछ सेट हो गया है। उनका स्टेटमेंट सुनिए। ये मैं अक्सर ये कहता हूं कि राहुल गांधी कौन है। राहुल गांधी साउथ दिल्ली के क्लब जाने वाले एक लड़के हैं और उनको बार बार ये होता है कि वो एक मैच्योर्ड परिपक्व पॉलिटिशियन एमर्ज कर गए हैं, जो सच नहीं है। और उनकी जो अपरिपक्वता है, उनकी जो अदूरदर्शिता है, उनका जो बचपना है, उनका जो लड़कपन है, वो सामने आ जाता है। और वो क्या कहते हैं, सब कुछ सेट हो गया है। लोगों के जहन में ये बात चली गई है कि ये सरकार वोट चोरी करके बनी है। मतलब वो जो नैरेटिव देना चाहते हैं लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में जो नैरेटिव पेश करना चाहते हैं, बसाना चाहते हैं, वो नैरेटिव है कि मोदी ने वोट चोरी की है और इसमें मदद किया है इलेक्शन कमीशन ने। तो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्रेडिट करो, इलेक्शन कमीशन की साख को मिट्टी में मिलाओ, और जब इलेक्शन कमीशन डिस्क्रेडिटेड हो जाएगा तो स्वतः इलेक्शन कमीशन का जो फॉल आउट है, जो इंपैक्ट है, वो वर्तमान सरकार पर पड़ेगा। और फिर जब इलेक्शन कमीशन को हम बदनाम कर देंगे तो हम कहेंगे कि ये सरकार जो बनी है, ये इलेक्शन कमीशन की मदद से बनी है और इलेक्शन कमीशन ने वोट चोरी करने में इस सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की मदद की है, मोदी की मदद की है। ये नैरेटिव वो जनमानस में बिठाना चाहते हैं और इसके लिए वो स्वयं ही अपने मुंह से बोल देते हैं कि सब कुछ अब मामला सेट हो गया। ये वर्बेटम उनके लाइन